जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबके साथ बना हूँ यूट्यूब परिवार के साथ। तो बच्चे लोगों, इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे भारतीय राज्य, क्या भैया, भारतीय राज्य कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि अलग देश से, दूसरे देश से सीमा बनाते हैं। क्या भैया, सीमा बनाते हैं। तो भारतीय राज्यों के बारे में हमने निर्णय डिस्कस किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत की, भैया भारत की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है तो एक जोश और एक जुनून उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। क्या भैया, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। क्या, जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बच्चा लोगों को क्लास को छोड़ के जाना नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं। आज पिछली क्लासेस आप देख लीजिएगा, जो भी आपको ना समझ में आया होगा, यूट्यूब पर आपको पूरी क्लासेस और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो कि अभी ही कुछ दिन पहले ही क्लास शुरू हुई है, संपूर्ण ज्योग्राफी। और इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने काफ़ी कुछ निर्णय डिस्कस कर चुका है, काफ़ी कुछ मैंने सभी के बारे में पढ़ा चुका है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले, जो कि बहुत ही खास होता है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। तो आज हम बात करते हैं। देखिए, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में भी आया था। देखिए, तो भारत के पहला हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। भैया लोगों, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ये आपका कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। क्या बनाता है? 3 देशों के साथ। किन किन देशों के साथ सीमा बनाते हैं देख लीजिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया, लिख लीजिएगा, एक एक चीज लिख लीजिएगा। दूसरा है आपका अफगानिस्तान, क्या हो गया भैया? अफगानिस्तान। और तीसरा हो गया आपका चीन। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा चीन। तो जम्मू एंड कश्मीर इन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, पहली बात। दूसरी हम बात करते हैं। देखिए, पहला हो गया ये, और दूसरी बात करें, दूसरा है आपका सिक्किम। दूसरा है आपका सिक्किम, जो कि भूटान के जस्ट बगल में बसा हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर मैप शो हो रहा है आपके सामने। आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आप अपने मैप खोलेंगे तब आपको देखने में और पढ़ने में ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से मैप लेकर के रखिए और उसी में आप देख के पढ़िए। यहाँ पर तो मैं लिखा भी हूँ, जो कि समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर सब कुछ दर्शाया भी हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो मैप में कुछ ज़्यादा ही बेहतर समझ में आएगा। देखिए, दूसरा है आपका सिक्किम, जो कि भारतीय राज्य है। क्या है? सिक्किम, जो कि भारतीय राज्य है। देख लीजिए, लिखा होगा भैया, लिख लीजिएगा इस सब चीज़ों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, सिक्किम आपके कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। पहले हम ही बात कर चुके 3 देशों के साथ। पहला है आपका नेपाल, दूसरा हो जाएगा भूटान, दूसरा है आपका भूटान, तीसरा है आपका चीन। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा चीन। पहला भूटान, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम इन 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तीसरा है आपका वेस्ट बंगाल पूरा लिख लीजिएगा। नेपाल, क्या हो जाएगा कि कौन सा देश है? नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और फिर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश।
क्या है भैया, थोड़ा लिखने में टेढ़ा हो रहा है, जो कि आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी एक लेवल के लिए नहीं चल रही है इस यूट्यूब पर, आपको सभी बच्चों के लिए चल रही है। बच्चे लोगों जो भी आपके पास वो है, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्लास पसंद आए बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, साफ सुथरी बात है। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका हम समझा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आप बात करते हैं द्वीप समूहों के बारे में। भैया द्वीप समूह, जो कि आप नाम सुने होंगे, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, जो कि आप 2 नाम सुने होंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना है, देखिए, जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। यहाँ पर कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, ये आपका द्वीप है, क्या है भैया, ये आपके द्वीप हैं, क्या है, द्वीप हैं, जो कि यहाँ पर आप अगर खड़े होंगे, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीपों के बारे में, द्वीप समूहों के बारे में बात करेंगे। ये आपके क्या हैं, ये आपके उत्तरी हैं, क्या हैं, उत्तरीय द्वीप समूह। उत्तरीय द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है, उत्तरीय द्वीप समूहों को अंडमान कहा जाता है। लिख लीजिए, अंडमान, उत्तरीय द्वीप समूहों को अंडमान कहा जाता है, और दक्षिणी द्वीप समूहों को निकोबार कहा जाता है। दक्षिणी लिख लीजिएगा, दक्षिणी द्वीप समूहों को निकोबार कहा जाता है। निकोबार लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, निकोबार। ध्यान दीजिए, उत्तरी द्वीप समूहों को अंडमान कहा जाता है, दक्षिणी द्वीप समूहों को निकोबार कहा जाता है। मैप खोल के देखेंगे, बगल में आपको देखते हुए नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, बगल में आपको नजर आएंगे। ठीक भैया, क्या नज़र आएंगे आपको, ये चीज़ नज़र देख करके समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी। अब बात करेंगे कि अगर अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि भैया ये हमारा भारत तो इधर ईस्ट है, क्या है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है। ऐसा कुछ नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वही है, भारत का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही वही है। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और जब आप यहाँ से डोनेट करेंगे, जब आप यहाँ पर खड़े होकर के डोनेट करेंगे ऐसे, तो नॉर्थ साइड इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट तब पे भी इधर होगा और वेस्ट तब पे भी इधर होगा, जिससे कि इसको कह दिया गया उत्तरीय द्वीप समूह और इसको कह दिया गया दक्षिणी द्वीप समूह। जिस जगह पर आप खड़े होंगे वहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किधर उत्तर है और किधर दक्षिण है। पूरे भारत से हमको मतलब नहीं है, जिस जगह पे आप डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, कुछ भी आप कहेंगे, ठीक है, तो आप वो आप देख लीजिएगा। तो क्या कहते हैं, उत्तरी द्वीप समूह, क्या कहते हैं, उत्तरी द्वीप समूहों को अंडमान कहते हैं और दक्षिणी द्वीप समूह को निकोबार कहते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, ये चीज़ लिख लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए मैप में आपको सब कुछ मैं शो करके बता रहा हूँ, देख लीजिए, मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैप आपको दिखता हुआ दिख रहा होगा। एक चीज़ और यहाँ पर बताना भूल गया, देखिए ये आपका जो दक्षिणी द्वीप था, ये आपका जो दक्षिणी द्वीप था, ये आपका जो दक्षिणी द्वीप था, जो कि हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु है। क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु है। भारत का दक्षिणी बिंदु को, भारत का दक्षिणी बिंदु को ग्रेट निकोबार, जो कि यहाँ से ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि ये हमारा ग्रेट निकोबार है, जिसमें है हमारा
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार दक्षिणी समूह, दक्षिणी समूह से क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु है। क्या है, इंदिरा पॉइंट जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है या इंदिरा पॉइंट क्या है, कहाँ पर स्थित है। तो भारत का दक्षिणी समूह को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी समूह को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और वो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ई जो निकोबार है, ई वाला जो निकोबार है, ये आपके 3 निकोबार शो हो रहे हैं, पहला निकोबार, दूसरा और तीसरा। ये आपका क्या, इसको कह दिया गया ग्रेट निकोबार। ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है। क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। इंदिरा पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट आखिर है क्या, इसको लिख लीजिएगा आप, इंदिरा पॉइंट है क्या। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु है, लिख लीजिएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु है। क्या है भैया, भारत का दक्षिणी बिंदु है। मैं बताते चल रहा हूँ क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि ग्रेट निकोबार में। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, लिख लीजिएगा इसको। जो कि निकोबार मैंने बता दिया है, जो कि ये तीसरा वाला निकोबार है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार, उसको नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, ग्रेट निकोबार नाम दिया गया है। इंदिरा पॉइंट लिखते चलिए, एक एक चीज़ों के बारे में बात करते चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलो बच्चा लोगों, आगे बात करते हैं। थोड़ा हम इसको थोड़ा हम दे देते हैं। क्या, देखिए, इसको हम दे दें थोड़ा राशन, जो कि चल नहीं रहा है भाई, चलेगा नहीं तो काम कहाँ से होगा। देखिए, इसको थोड़ा हम राशन दे दें, तो राशन देने का तात्पर्य यही है कि ये चले। ठीक बच्चा, तो राशन दे दें जल्दी से इसको। बने रहिए आप क्लास में, देखते रहिए जेपी परिवार के साथ, जेपी सर, जेपी क्लासेस में। ठीक भैया, तो राशन इसको दे दिए हैं। अब इसको जो है, अरे भाई ये फुचफुचा रहा है भाई, फुचफुचा का रहा है ये, देखो। तो ये जो है, इसको राशन देने के बाद थोड़ा बाहर से भी इसको राशन दे दें तो बेहतर हो जाएगा। बाहर से ये थोड़ा सूख गया है, गर्मी के सीज़न में भी यार सूख जाता है। हमको ये पहली बार पता चला है यार, क्या बताएं, हद ही हो गई है ससुरा। ठीक भैया, चलिए, हो गया है, राशन पा चुका है, अब ये चलने के लिए रेडी है। तो अब हम बात करेंगे सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाएं, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, जो कि इसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जौन बच्चा इसमें पढ़ रहा है, जहाँ जहाँ ज्योग्राफी आती है, पूरी क्लास आप देखिए बिल्कुल मुफ्त चल रही है। बच्चा लोगों, ये गरीब जितने भी बच्चे हैं, जो भी अपने पास अवेलेबल है, मैं आप तक बना हूँ यूट्यूब पर। ठीक है भैया, जितने भी बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जितना उनको हो सके उतना मैं उनको दे सकूँ। ठीक भैया, जितना मेरे पास है मैं उनसे कई गुना ज़्यादा मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही एक भी चीज़ आपको छूटने नहीं दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लासेस चल रही है। ठीक, सीमाओं के नाम, चलिए भैया लिख लीजिए। ये क्या है भैया, सीमाओं के नाम। क्या है ये, सीमाओं के नाम।
पहला नाम है आपका डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कुछ गदिलवन पहली बार सुने हुई है। डूरंड रेखा का होती है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। आखिर बबुआ डूरंड रेखा क्या होती है देख लीजिए सबके बारे में। एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, डूरंड रेखा तो कम सुने होंगे, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा सुने होंगे, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा बच्चा लोगों पेपर में पूछा गया है। मैकमोहन रेखा सबके बारे में बात करूँगा। मैकमोहन रेखा आखिरकार क्या होती है। और तीसरी है रेड क्लिफ लाइन। देखिए रेड क्लिफ लाइन सबके बारे में मैं आपको मैप में भी प्रदर्शित करूंगा। क्या है रेड क्लिफ लाइन। आखिरकार ये हैं क्या? सीमाओं के नाम तो हैं ये, लेकिन हैं क्या ये? डूरंड रेखा। आखिरकार डूरंड रेखा है क्या? डूरंड रेखा भैया, डूरंड रेखा हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये खींची गई है, क्या है ये जो खींची गई है, जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, इसी का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? डूरंड रेखा। देखिए डूरंड रेखा पहले जब भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान सब एक में थे, पहले जब पाकिस्तान और भारत एक में था तब पे भी ये वाली लाइन थी, तो इसका नाम दिया गया था। पहले की बात क्या नाम दिया गया था? डूरंड रेखा। तो इसका नाम क्या लिख जाएगा? अब किसकी लाइन हो गई ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है, जो मध्य वाली सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में जो खींची गई सीमा है, जो खींची गई लाइन है, उसी को कहते हैं डूरंड रेखा। ये बात याद रखना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, देखिए इसको लिख लीजिए। पाकिस्तान और अरे यार ससुरा दिमाग को आधा चला जाता है। इनके नाम है, इन सब देशन के नाम है। भारत के जो विपक्ष में भैया वो नाम भी थोड़ा अजीब होते हैं। अफगानिस्तान क्या भैया? अफगानिस्तान। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई सीमा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई लाइन, जो बॉर्डर है, उसी को कहते हैं, जो रेखा खींची गई है, जो मैप में आप देखेंगे तो डॉट डॉट से होगा या ब्लू लाइन से होगा, उसी को कहते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा, वही है आपकी डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा, यहाँ पर बच्चा लोगों कुछ लगा के चले आते हैं। भारत और चीन के बीच में खींची गई लाइन को मैकमोहन रेखा कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसके बीच में खींची गई है? मैकमोहन रेखा किसके बीच में खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश और किसके बीच में? चीन के बीच में खींची गई रेखा को, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। लिख लीजिए चीन और अरुणाचल प्रदेश। क्या भैया? चीन और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भारत की बात आ रही है, चीन और अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश और चीन आपका हो जाएगा चीन। ठीक, तो किसके बीच में? अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन, ये बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेड क्लिफ लाइन की जो भी है आपकी रेड क्लिफ लाइन जो खींची गई है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा को, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, देखिए ये जो आपका बॉर्डर समझ में आ रहा है, देखिए ये जो है दिखाई पड़ रहा है, ये जो लाइन है भारत और पाकिस्तान तक, जहाँ तक सीमा बनाता है, जहाँ तक सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक
क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले करके जो सीमा बनाता है तो किसके बीच में, उसी को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। इसके बारे में और मैं बता रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यहाँ एक बात और लिख लीजिए, जो इनका नाम दिए हैं, जिन्होंने खींचा है, उनका नाम था सर रेड क्लिफ। क्या है, सर रेड क्लिफ, जो कि 15 अगस्त 1947 को ये लाइन खींची गई थी। कहाँ खींची गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। अगर इनका निर्धारण किसने किया, इसको दिया किसने, तो उनका नाम क्या है भैया, सर रेड क्लिफ द्वारा। क्या है, सर रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ। इसके आगे सर लगा देंगे, इसके आगे सर लगा देंगे, तो सर रेड क्लिफ क्या है, सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारण किया गया। क्या है कि रेड क्लिफ लाइन 15 अगस्त इनके द्वारा खींची गई थी, सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। ये बात ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 तरह के बनेंगे कि भारत की रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी, किसके द्वारा खींची गई थी, और कौन सी लाइन है, और किसके किसके बीच में खींची गई है। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे भी बनेंगे घुमा के बनेंगे, बिल्कुल समझ लीजिए। तो यहाँ पर तीनों बातें मैंने बता दी है, चारों बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई है। कब खींची गई थी, 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। दिया किसने, खींचा किसने, सर रेड क्लिफ ने खींचा। क्या, सर रेड क्लिफ ने खींचा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, सीमाओं के बारे में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। ठीक बच्चा, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, मैकमोहन रेखा में आपको दिक्कत आती है, बच्चा लोगों को दिक्कत आती है। मैकमोहन रेखा के भारत और कुछ लोग भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा को लेकर के चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो खींची गई लाइन है, चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन और ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ये खींची गई लाइन है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हर जगह पर हर चीज़ रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक बच्चा, तो यहाँ तक ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ डूरंड रेखा आपकी किन देशों के बीच में खींची गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में आपकी खींची गई है। अरुणाचल प्रदेश भारतीय एक राज्य है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश आपका भारतीय एक राज्य है, चीन एक देश है, जो कि इनके बीच, दोनों के बीच में खींची गई है। रेड क्लिफ लाइन आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। कब खींची गई है, 15 अगस्त 1947। किसके द्वारा खींची गई है, सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई है। लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन है, याद रखिएगा। तो बच्चा ये तो समझ में आ गया होगा, सब कुछ लिख लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट किए दोबारा वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको जिस दिन महामैराथन शुरू होगा, जिस दिन आपकी ज्योग्राफी आपको थोड़ा थोड़ा रेमना धीरे धीरे सब होए। ठीक भैया, तो धीरे धीरे सारे काम होंगे, लेकिन आप बस क्लास में बने रहिए, पर डे देखिए, भले कुछ भी मिले, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से अर्जित करते रहिए। ठीक, कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट करिएगा कैसी क्लासेस चल रही हैं। तो क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। जय हिंद।